हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में पूजा करते समय, दीपक जलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में दीपक जलाने से कुछ गलतियां नहीं हो, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी होगा। हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में किसी भी पूजा पाठ को करते समय दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा के समय दीपक जलाने के कुछ नियम भी होते हैं। पूजा पाठ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। किसी भी पूजा पाठ में दीपक को जलाना अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, तभी पूजा पूरी मानी जाती है। किसी भी पूजा पाठ के समय दीपक जलाने की परंपरा का पालन हर किसी को करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए सुनते हैं। सबसे पहला है, दीपक जलाते समय बत्ती का मुख सदैव पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। घर में घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत बाद ही तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। नंबर दूसरा है, हिंदू धर्म के अनुसार दीपक को पूजा स्थल के बीचों बीच और भगवान की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रखना चाहिए। नंबर तीसरा है, तेल के दीपक में लाल बत्ती का प्रयोग करना शुभ होता है और घी के दीपक में रुई की बाती का प्रयोग करना लाभकारी होता है। नंबर अगला है, हमें दीपक जलाने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक हम जला रहे हैं वो स्वच्छ है या नहीं। आप जो भी दीपक जलाएं, पहले उसे अच्छे से साफ कर लें, भले ही आपने वो दिया नया ही क्यों न लिया हो। हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि जो दीपक हम जलाने जा रहे हैं वो खंडित या फिर गंदा तो नहीं है। नंबर अगला है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे कहाँ रखना चाहिए ये भी ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। दीपक जलाकर हमेशा भगवान के सामने ही रखना चाहिए या अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक लगाना चाहिए। नंबर अगला है, अपने घरों में ज़्यादातर दो समय दीपक अवश्य जलाएं। पहला सुबह और दूसरा शाम को। सुबह के समय हम मंदिर में दीपक जलाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दीपक का मुख पूर्व दिशा की तरफ और भगवान के ठीक सामने हो। ऐसा करना भी शुभ होता है। अगला है, हम सभी को ये बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जलाने का एक समय होता है। हमें उसे ध्यान में रखकर ही दीपक जलाना चाहिए। हमें सुबह के समय 5 बजे से लेकर 10 बजे तक दीपक जला देना चाहिए और शाम के समय 5 बजे से 7 बजे के बीच दीपक जला देना चाहिए। अब जानते हैं कि दीपक कैसा होना चाहिए। हिंदू धर्म में कभी भी पूजा पाठ में मिट्टी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन कई उत्सव और कई अनुष्ठानों में कोई मन्नत ना हो तो उसकी पूर्ति के लिए जगह जगह तरह के दीपक का प्रयोग किया जाता है, जैसे आटे का दीपक, चांदी का दीपक, लोहे का दीपक, मिट्टी का दीपक। तो आइए जानते हैं कि कौन से दीपक का प्रयोग किस पूजा में करना चाहिए। पहला है, आटे के दीपक का प्रयोग। आटे के दीपक का प्रयोग हमें जैसे संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव के सामने आटे का दिया जलाना चाहिए। शादी विवाह में भी कुआं पूजन के समय हम आटे से बने दीपक का प्रयोग करते हैं। इन जगहों पर आटे के दीपक का जलाना शुभ होता है। अगला है, चांदी का दीपक। चांदी के दीपक में चंद्रमा और शुक्र का वास होता है।
चांदी का दीपक उन लोगों को जरूर जलाना चाहिए जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है। माना जाता है कि ऐसा करने से उनके दोष दूर हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगला है लोहे का दीपक। लोहे धातु में शनिदेव का वास होता है, इसलिए शनिवार के दिन लोहे के दीपक में सरसों का तेल डालकर उसमें काला तिल और उड़द की दाल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के समय जला सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना से बचाव होता है। अगला है मिट्टी का दीपक। मिट्टी का दीपक कहाँ कहाँ जलाना चाहिए? मिट्टी के दीपक का प्रयोग हर पूजा पाठ और सभी त्योहारों में जलाने के लिए पवित्र होता है। मिट्टी के दीपक का प्रयोग दिवाली की पूजा में करते हैं। दिवाली में मिट्टी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हमें मिट्टी का दीपक जलाने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करना चाहिए। जब कहीं भी दीपक जलाना हो तो नए मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें। दीपक जलाते समय इन सभी नियमों का ध्यान में रखकर दीपक जलाएं तो घर में निश्चित ही सुख शांति बनी रहेगी, क्योंकि बिना दीपक के हमारे घर और हमारे जीवन दोनों में अंधेरे का वास रहेगा। इसलिए हमें दीपक जलाते समय इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके घर पर बनी रहे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कि हमें दीपक जलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।